हेलो बच्चों, आईओपी हम चैप्टर 3 और ये साइंस रहेंगे। साइंस के चैप्टर का नाम है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। इनके हम क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज क्या कौन कौन से थे, जैसे आपके एयर, वाटर, सॉइल, लैंड। ठीक है, तो सॉइल को ही लैंड कहते हैं और आपका एयर आ जाएगा। तो सबसे आज का जो फर्स्ट रहेगा लेक्चर बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट नोट। ये आपको फर्स्ट है, यहाँ पे पॉइंट है कि हम एयर के बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा, एयर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एयर। एयर ये बताइए एयर क्या होता है। एयर मीन्स क्या होता है बेटा, हवा। आप सबको पता है कि हवा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलता है एयर से। ठीक है, तो अब क्या हम हवा देख सकते हैं, नहीं। तो वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को तो देख नहीं सकते बेटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फील एयर। एयर को हम क्या करेंगे बेटा, फील कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ तो आप लोग के चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ दिया गया, क्या दे, एयर के प्रॉपर्टीज़ है। तो मैंने ये प्रॉपर्टीज़ लिखा यहाँ पे, तो ये आपको लिखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एयर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। ठीक है, ऑफ एयर। अगर आपसे कोई पूछे कि एयर प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, एयर के प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले आप बताएंगे, ये आप बेसिक जब क्लास में रहते हैं ना, जैसे आप नर्सरी में जाते हैं ना, तभी ये टीचर आपको एलकेजी नर्सरी में रहते हैं, छोटे क्लास में ही आपको फर्स्ट सेकंड में स्टार्ट कर दिया जाता है कि एयर हम क्या कर। तो एयर हम देखा जाए तो एयर हमारे चारों तरफ रहते हैं। एयर अगर बात करूँ मैं, एयर इज़ ऑल सराउंडिंग एरिया। ठीक है, हम कह सकते हैं एयर इज़ एवरीवेयर। एक चीज़ एक भी पॉइंट नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि एयर हमारे कैसे होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट डाल दें मैं, एयर इज़ एवरीवेयर। ठीक है, एयर इज़ एवरीवेयर। एयर क्या है, सब जगह है। ठीक है, हवा के आपका सब जगह उपस्थित है, यानी कि। और एयर को क्या करते हैं बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फील एयर। सेकेंड पॉइंट आता है बेटा हमारा कलरलेस। क्या आपने हवा का कोई कलर देखा है क्या, कोई रंग है आपके, नहीं। वो कैसा है, रंग ही नहीं, जिसका कोई कलर ही नहीं है बेटा। ठीक है, आपने अगर कलर आप लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक ग्लास बनाती है, इसमें वाटर में फिल कर, अब यहाँ पे आप रेड कलर डालेंगे ना, तो ये कलर कैसा हो जाएगा बाबू बेटा, आप लोगों का वाटर आपका रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, रेड वाटर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, रेड वाटर। यानी कि जब मैंने इसमें कलर डाला तो ये इसका क्या होगा, कलर चेंज होगा। लेकिन ये कलर अगर बेसिकली मैं बात करूँ बेटा, तो ये आपके कोई इसका कलर नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस चीज़ का, तो इसमें कोई आपका कलर नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें आपको मास और वेट पता है आपको क्या होता है। जैसे मैंने एक बाउल लिया, ये मेरा बाउल है, बहुत अच्छा बाउल है, और इसमें पानी मैंने फिल कर दिया। अगर मैंने पानी फिल किया तो ये अगर लैंड पे है बेटा, ये अगर लैंड पे है, ठीक है, अगर मैंने इसको लैंड पे रखा तो इसकी जो वेट रहेगा ना, 1 लीटर। हम किस में मेजरमेंट करते हैं बेटा, इसको लीटर में। 1 लीटर वाटर मैंने लिया, इसमें एक क्या हमारा बॉल है या मग कह सकते हैं इसको। और इसको जब मैंने इसको स्पेस में ले गई बेटा ना, ठीक है, स्पेस में अगर ले गई ना, तो इसका जो वेट था ना बेटा, ठीक है, 1 लीटर वेट। ठीक है, कितना था, 1 लीटर। और ये इसका मास क्या है, वाटर का मास हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज होता है। ठीक है बेटा, जो हमारा मास होता है ना, वो चेंज नहीं होता, नॉट चेंज। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको बात करूँ बेटा ना, जो इसका लीटर था, वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, चेंज हो जाता है जब हम मास में ले जाते हैं, यानी कि स्पेस। जब इसको वाटर को मैं स्पेस में ले जाऊँ, आप क्या इसका रीजन होता है, क्योंकि लैंड जो होता है ना बेटा, इसमें ग्रेविटी होती है। आप सबको पता है क्या होती है, ग्रेविटी, यानी कि कर्षण पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। इसीलिए इसके अंदर एक कोई भी हम चीज़ें फेंक दी, जैसे ऊपर की तरफ हमने फेंका, तो ये क्या होता है, फिर नीचे आ जाती, यानी कि उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उस चीज़ को खींच। जैसे एग्जाम्पल की तरफ पे इसको मैं अगर फेंकती तो ये मेरे हाथ में आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया ये सारी चीज़ बेटा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको तो मैंने इस पे मास बताया, मास क्या होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन वेट बेटा हमारा क्या होता है, चेंज होता है। मास आपका कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट क्या होगा बेटा, हमारा चेंज हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखो हमने 4th वाला लिखा है, 4th पॉइंट। अच्छा, आप एक चीज़ ना नोटिस कीजिएगा, मुझे ये बताइएगा, क्या इसके वाटर के कलर होते हैं क्या, 5th पॉइंट में। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरलेस। ठीक है, ऑर्डरलेस, इसके कोई टेस्ट नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि इसको हम, इसके भी कोई गंध नहीं होता। ठीक है, हवा का कोई गंध होता है क्या, नहीं, लेकिन इसको हम गंध बोलते हैं, इसका कोई सुगंध है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ कि आप सपोज करो बेटा, मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या क्या बलून लेती हूँ और ये स्टिक है।
एक साइड इधर बलून मैंने क्या लिया, ब्रश, यानी कि फूट गया बलून। और ये हमारा बलून बेटा कैसा, बड़ा सा है। अब इसमें पता है क्या मेजरमेंट करना है, यानी कि ये बलून भरा है, इस बलून में क्या भरा है, इसके अंदर बेटा एयर, क्या भरा, एयर। और लेकिन इसमें एयर नहीं है, ये विदाउट एयर का है, ठीक है, नॉट एयर, क्या बेटा, इसमें एयर नहीं है, यानी कि इसमें हवा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो ये जब फूट गया तो इससे पता ये चलता है कि इसका वजन क्या होगा, हमारा कम होगा, वेट हमारा कैसा होगा बेटा, लेस, ठीक है, यानी कि कम हो। लेकिन इसका वेट दिखा जाए बलून का, तो ये हमारा वेट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वेट क्या है इसका, ज़्यादा है, मोर, यानी किस साइड, राइट साइड का ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड का। जब वेट ज़्यादा है बेटा तो ये दिख रहा है आपको, थ्रेड नीचे की तरह अपना झुका है, और ये कम हो गया तो ये क्या क्या ऊपर की तरह चल। इससे ये डिसाइड होता है, यहाँ पे ये इंडिकेट करता है बेटा इसमें एयर नहीं है, लेकिन इसमें एयर है, ये और एयर बलून के अंदर क्या है, प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ठीक है बेटा। तो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर के, हमने पढ़ा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो इसमें वी कैन सी द एयर, वी कैन फील एयर। सेकेंड पॉइंट आपको कलर्स ने दिखाया जो कि वाटर के बारे में होता है, एयर इज एवरीवेयर होता है। मास और वेट का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया बेटा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है तो इसको मैं समझाऊंगी। और मैंने एक एयर बलून लिया, उन दोनों बलूनों को मैंने कंपेयर किया, जब उसको ब्लो किया तो इस तरह से हुआ, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग देखते हैं आगे का। एक और है तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बेटा एटमॉस्फेरिक क्या होता है, एटमो, एक मिनट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक। एक एग्जांपल देते हैं ना, ये मान जाए कि हमारा सिरिंज है, मान जाए सपोज करो ये हमने क्या लिया, एक सिरिंज लिया, ठीक है, सुई इंजेक्शन लगाने, ठीक है। अब सबको पता नहीं कि ये हमारा क्या है, इंजेक्शन लगाने वाला है। बहुत अच्छा मेरा ड्राइंग बेटा, ठीक। और इस तरह से मैंने बनाया, और ये इस तरह से ऊपर वाला है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम पिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन। आपके बुक में दिया गया है पिस्टन बोलते हैं, ठीक है, पिस्टन। और ये वाला आपका होल रहता है, ठीक है, होल। सपोज करो ये होल है, और ये आपको ना एटमोस्फेयर, यानी कि हवा में क्या होता है, प्रेशर होता है, उसका दाब होता है, तो बंद कर दिया। सपोज करो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद ना मैं ये पिस्टन को क्या करती हूँ, खींचती हूँ। जब खींचूंगी ना तो ये हवा अंदर नहीं आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया इस होल को अपने हाथ से, और दूसरे हाथ से मैंने यहाँ पर खींच लेती हूँ। अगर बेटा मैं इसको खींचती हूँ ना तो यहाँ पर प्रेशर आए, यानी कि ये इससे प्रूफ होता है ना बेटा कि हमें हवा में क्या है, एटमॉस्फेयर है, क्या बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हवा का दाब इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये हवा का दाब नहीं जाएगा बेटा तो ये अंदर कैसे होगा, अगर जब हाथ से क्लोज कर दूँगी इस पिस्टन की होल को तो इसमें हवा नहीं जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने अपना हाथ यहाँ से हटाती हूँ बेटा, ठीक है, इस हाथ को, तो ये हवा इस होल के थ्रू फटाक से ये सिरिंज का जो पिस्टन है ऊपर इसमें एयर भर जाएगा, ठीक है, इसमें हवा भर। इससे ये प्रूफ होता है बेटा कि हवा का दाब होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है, अवेलेबल है, ठीक है। ये इससे प्रूफ होता है। ये एक चीज़ें मैंने, और जब इसको ना खोलने पर क्या होता है, ये टाइट होता है, बहुत इसको प्रेशर लगाना पड़ता है। जब मैंने यहाँ पे हाथ रख के और ये पिस्टन को मैं खींचूंगी, यानी कि इस हैंडल को मैं खींचूंगी तो ये नहीं आएगा। और जैसे मैं इसको हटाऊंगी, जब हवा इसमें प्रेशर जाएगा बेटा तो ये क्या करेगा, आपको फट। एक और एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ जो कि आपके बुक में नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना एक कैंडल लेती हूँ, ठीक, ये एक कैंडल है, और ये कैंडल हवा को प्रूफ करने के लिए, ठीक, ये कैंडल है, ठीक। और इस कैंडल को ना आप क्या करें, ये एक गिलास दीजिए। अब ये एयर है ना तो ये क्या कर रहा है, जल रहा है। जब एक गिलास देंगे और गिलास से बेटा क्या करेंगे, इसको ढक देंगे ना। और जब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना, कोई भी गिलास लेके, कांच का गिलास है ना, ठीक है, और जब इसको ढक देंगे ना तो इसके अंदर क्या करेगा, एयर नहीं जाएगा, ठीक है। एयर जब नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, बुझ जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा, अब बुझ जाएगा। तो बुझ जाएगा तो कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा कैंडल, यानी कि ये बुता हुआ कैंडल और ये जल रहा है कैंडल, ठीक है। ये समझ में आया बेटा। उसके बाद देखते हैं इसमें एक चीज़ और देखा जाता है। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ना लिखा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सी लेवल। कितना सी लेवल आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे 1,0400, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, न्यूटन। न्यूटन का साइन इस तरह रहेगा, आपको पर करके
स्क्वायर मीटर, तो मीटर लिख के आप इस तरह क्या करेंगे, इसका स्क्वायर डालेंगे। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो आप बेटा बताएंगे 1 लाख, ठीक है, 1,01,400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा, और आपको पता है 1,01,400 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद एक चीज़ आपको और याद करना है, या जब हम ऊपर की तरह जाते हैं, एयर को किससे मेजरमेंट करते हैं बच्चा? एयर से अगर पूछा जाए कि ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एयर इज़ मेजर, ठीक है। एयर को मापा भी जाता है ना, जैसे आपकी हाइट मापी जाती है, वैसे कुछ साइंटिस्ट ने इसको बताया कि एयर को हम मेजरमेंट करते हैं, तो किसके द्वारा? बाय बैरोमीटर। क्या करेंगे? बैरोमीटर। ये आपका की पॉइंट है एयर के प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि जो एयर को मेजरमेंट करने का काम होता है ना बेटा, वो क्या होता है? बैरोमीटर के द्वारा इसको मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर एक साइंटिस्ट आए थे 6 पॉइंट में, आपका एक साइंटिस्ट आए थे, उस साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पे, कब आए थे ये? इन 1726 में, ठीक है। और ये आए थे स्वीडिश साइंटिस्ट थे, डैनियल ब्राउनिक था, और ये इनका नाम था डैनियल, ठीक है, डैनियल DANENIAL, डैनियल। और एक बर्नौली करके आते हैं साइंटिस्ट, नाम था, ठीक है, बर्नौली, बर्नौली, ठीक है। और ये ना एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन्होंने दिया प्रेशर का, एयर के प्रेशर का, और ये बताया ना कि जब ये क्या करती है, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी, तब उसका क्या होगा? जब एयर इंक्रीज होगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि जब हमारा क्या होगा? एयर, ठीक है, जब हमारा बेटा क्या होगा? एयर ना इंक्रीज होगा, ठीक है, एयर इंक्रीज होगा, ठीक है। जब एयर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? जो इसकी वेलोसिटी रहेगी ना, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है बेटा? डिक्रीज, यानी कि कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक। ये जैसे एयर में आपको पता है क्या मौजूद रहता है? मॉइस्चर, ठीक है। हमारे एयर में क्या मौजूद रहता है? ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर क्या होता है? प्रेजेंट रहता है एयर में, जिसको हम नमी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा, इसमें तो उन्होंने एक परपेंडिकुलर दिया कि इसमें एक ग्लास देते हैं, एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे। यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया, और इस ग्लास में मैंने ना एक बीकर ही, इस बीकर में मैंने पानी डाल दिया, वाटर को यहाँ पे फिल किया। अब वाटर बेटा फिल किया ना, अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक पाइप डालेंगे, ठीक है, स्ट्रॉ, ठीक। और स्ट्रॉ के थ्रू क्या करेंगे? एक यहाँ से स्ट्रॉ मैंने बना लिया, ठीक है, हमारा स्ट्रॉ है, देख सकते हो। और जब मैं क्या करूँगी ना, नीचे से थोड़ा सा ये नीचे आएगा बीकर में, ठीक है, वाटर में। और इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? जब यहाँ से हम फूंक मारेंगे ना इधर से, तो ये क्या करेगा? यहाँ से पानी निकलेगा, वाटर ऊपर की तरह निकलेगा, ठीक है। वाटर जब ऊपर की तरह निकलेगा, यानी ये परपेंडिकुलर बोलते, ये वाटर स्टेट ऊपर निकला, और यहाँ से मैंने एयर को ब्लो किया। जब एयर को आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, यानी कि फाउंटेन ऑफ वाटर होगा, जिसको क्या बोलेंगे बेटा? फाउंटेन ऑफ वाटर, फाउंटेन यानी कि फव्वारा, फाउंटेन ऑफ वाटर बोलते हैं, यानी कि वाटर का फव्वारा निकला, और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ? ब्लो कर रही हूँ। और ये मैं नहीं, ये आप लोगों बेटा देखो, ये आप वो मुँह से मार रहे हैं, देख रहे हैं? ये आप लोगों, या कैसे खड़े, देखो ऐसे खड़े हो आप एकदम पूरे इस तरह से खड़े हो। अब ब्लो किए, अब इधर से एयर आया, और ये एयर जब गया नीचे उस वाटर है, तो ये पानी क्या क्या ऊपर से निकला, ठीक है। यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? कम हो गई, और इसका एयर क्या हो गया? एयर इंक्रीज, यहाँ से एयर इंक्रीज कर दिया, और वेलोसिटी इसकी जब कम हुई बेटा, तो एयर, अब वाटर क्या किया? बाहर की तरह निकला, और ये फाउंटेन यानी कि बबल जो बनता है ना बेटा, बबल अपने देखा ना, जो एक आता है 10 रुपये का आई थिंक मिलता है, तो ये हमारा क्या है? शो करता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ द एयर प्रेशर। क्या बताया बेटा? इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर। ये आपके बर्नौली साइंटिस्ट जो थे, डैनियल बर्नौली ने बताया था, ठीक है। ये पूरे नोट्स में आपको दिखाती हूँ कि ताकि आपको बेसिक से पूरा आपको समझ में आ जाए। तो आप ले लो,
फटाक से। तो बेटा अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, एक मैंने ना एक्सपेरिमेंट करवाया जो कि आपका टेक्स्ट बुक में बिल्कुल दिया है। अब मैंने एक क्या लिया, ग्लास लिया, और इस ग्लास में मैंने आइस क्यूब भरी। क्या भरी बेटा, आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब मैंने डाला। आइस क्यूब पता है ना, जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े आप लोगों ने बहुत फ्रिज में जमा आप खाते हैं। ठीक है, तो आइस क्यूब मैंने लिया। अब इस आइस क्यूब को मैं क्या करूँगी, इसको जब इस आइस क्यूब को मैंने ग्लास में डाला ना, इसके चारों तरफ क्या होगा, ये ठंडा, जब ये बेटा ये ठंडा होगा ना, ये जब ठंडा होगा तो आपने क्या करेंगे, इस तरह से गिलास के अब पूरा ऊपर नीचे आपको एक ये इस तरह से डॉट मिलेगा। ठीक है, जब ये क्या होगा, कूल होगा। कूल मीन्स क्या होगा, कूल डाउन मीन्स जब ये बेटा ठंडा होगा। क्या ठंडा होगा, आपका आइस क्यूब। ठीक है, जब आइस क्यूब ठंडा होगा बेटा, तो गिलास के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, वेपर्स। क्या देखेगा आपको बेटा, वेपर्स। ठीक है, क्या दिखेंगे, ये वेपर। ठीक है, वेपर देखेंगे, या तो ये इसको ड्रॉप बोलते हैं, ड्रॉपलेट। क्या बोलेंगे हम, ड्रॉपलेट। ठीक है, बूंदे। ठीक है, ये पानी के हमारे बूंदे इस तरह से आपके गोल 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 चारों साइड आपको बेटा ये ग्लास है। ठीक है, और ग्लास के साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, ग्लास के साइड में आपको दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये तो आइस था, और आइस हमारा कब बना था, ये फ्रिज में जब रखे थे -4 डिग्री सेल्सियस पे ये जम गया था। ठीक है, अब जब इसको मैंने आइस को फ्रिज से जब बाहर लाए इसको, तब जब इसको एयर लगा बेटा ना, जब एयर लगा तो ये ठंडा होने लगा। जब ये कूल डाउन हुआ, ठंडा होने लगा, तो इसके गिलास के जो बाहर की साइडें थी, यानी कि वेपर्स के रूप में यहाँ से तो निकल ही रहा था, बट यहाँ पे साइड साइड में हमको क्या दिखना, ड्रॉपलेट दिखना शुरू किया। ठीक है, यानी कि ड्रॉपलेट जब दिखा बेटा, तो इससे हमारा क्या हुआ, अब ये कंडेंस था, और कंडेंस से क्या चेंज होता है, कंडेंस। ठीक है, कंडेंसेंस। ठीक है, और ये ट्रांसमिटेड हो गया। ठीक है, किस में ट्रांसमिटेड हो गया, वाटर में, यानी कि चेंज हो गया। ठीक है, और ये अब धीरे धीरे अपना आइस से क्या बना, ये हमारा आइस क्यूब था, और ये हमारा अब वाटर में इन्वर्ट हो गया, यानी कि चेंज हो गया बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वाटर में चेंज हो गया। ये समझ में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बेटा, जब इसको एयर के बाहर के सरफेस पर ये जाके कलेक्ट हो जाए, और एक ह्यूमिडिटी आपने देखा होगा, नमी, यही हमारा क्या हो जाता है बेटा, नमी, जो अभी मैं आपको बता के आई हूँ, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपका एयर का होता है। एयर में आपको नमी होती है। जैसे अब बारिश होता है ना बेटा, आपने देखा होगा जून महीने में स्टार्ट था, जब जून जुलाई अगस्त में, जितना जुलाई और अगस्त में बारिश होती है, बहुत ज़्यादा आपकी ह्यूमिडिटी पाई जाती है। ह्यूमिडिटी यानी कि नम्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है एयर में, और हमारे कपड़े उपड़े पूरे गिरे रहते हैं, सूखते हैं। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर हमारा बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज यानी कि बढ़ा, तब एयर की ह्यूमिडिटी क्या हो गई, कम हो जाए, यानी कि हमारा क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, ह्यूमिडिटी को सोख लेगा, अवशोषित करेगा। कौन अवशोषित करेगा, ये। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ह्यूमिडिटी, एयर की ह्यूमिडिटी को ये ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ऑब्जर्व यानी कि अवशोषित करेगा। ठीक है, और ये एयर की जो ह्यूमिडिटी थी, नम्रता कम हो जाएगी, नमी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर जब हाई होगा, माने कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर मेरा टेम्परेचर बेटा बढ़ा तो ह्यूमिडिटी की, एयर की ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, समझा ये। उसके बाद ये डिफरेंट टाइम होता है, डिफरेंट प्लेस पे होता है, अलग अलग जगह में। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बारिश हो रही बेटा, लेकिन यूपी नॉर्थन साइड में अभी बारिश नहीं हो रही। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हाई है, और यहाँ की जो एयर का ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एक दूसरे के कॉन्टेंस होते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जर्व, अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम हुआ तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अगर ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हाई हुआ, ये जब बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर बेटा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, ये समझा। उसके बाद अगर देखा जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर का ना एक और मैं आपको बीकर बनाती हूँ, और उस बीकर से एक बीकर लेती हूँ। ये आपको दिखा, पूरा क्लियर देख लो। ठीक है, ये पूरी आपको बीकर उकर मैंने बना के रखा है। फिर ये वेपर से कूल डाउन हुआ, आइस से, ग्लास से, कंडेंस था, फिर वाटर में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। फिर जब एयर की ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। जब एयर क्या होता है, कम ह्यूमिडिटी कम होती है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के ये क्या होता है, कॉन्स्टेंस होते हैं, यानी कि पूरक होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर हमने देखा। एक और हम देख लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। यहाँ पे एक वाटर का बीकर लेते हैं। ठीक है, और ये हमने क्या लिखा, स्कैटरिंग,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस बीकर में मैंने ना एक क्या करूँगी यहाँ पे आपको मिक्स कर दिया, कुछ पार्टिकल्स इसमें मैंने मिक्स किया, पार्टिकल्स, मिक्स पार्टिकल्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स पार्टिकल्स, मिक्स पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कण, मिक्स पार्टिकल्स, ठीक है, मिक्स पार्टिकल्स। अब इसमें छोटे छोटे हमने कुछ ना मिट्टी धूल उल है जो कि मिक्स किया, वाटर, या वाटर। जब बेटा मैंने इसको मिक्स किया, इसमें डस्ट होंगे, स्मोक होंगे, मॉइस्चर होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक है, जिसमें इसमें गैसेस होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिख रहे हैं गैसेस, डस्ट, धूल हो जाएगा आपके। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। डस्ट में आता है बेटा आपका धूल हो जाए, स्मोक हो जाएंगे आपके, धुएँ हो जाएंगे, ठीक है, स्मोक्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए मॉइस्चर हो जाएगा आपके, इसमें नमी हो जाएगी। वाटर में आपको पता ही है कि मॉइस्चर होता है, ठीक है, क्या रहता है बेटा, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। अब ये जो बीकर में मैंने सब ये चीज़ लिया, किसको मैं बता रही हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का फैलना, हिंदी में बोलते हैं। और ये हमारा क्या था, मिक्स पार्टिकल्स साथ, जो मैंने कि नीचे लिखा है, गैस में आ जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो गैसेस में आपको पहले ही बता देना चाहिए था मुझे कि हमारा नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है हमारा, 21%, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, ठीक है बेटा। और अगर देखा जाए अदर गैसेस हमारा कितना होता है, 1%, ठीक है, 1%। ये हमारे गैसेस सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा सेकेंड पे आ जाएगा ऑक्सीजन, और कम सबसे ज़्यादा अदर गैसेस। ऑक्सीजन क्या करते हैं बेटा, हम लेते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन जो कि प्लांट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ये दलहनी पौधों में पाया जाता है। इतना आपको बेसिक से नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना आपको हार्ड नहीं डीप में जाना है, ठीक है, बेसिक ही चीज़ आपको लर्न करना। और जब ना ये क्या करती है, लाइट उस पर जाती है ना बेटा कुछ मिनट तक पार्टिकल्स पे, तो ये क्या करते हैं, ये जब पार्टिकल्स स्प्रेड होते हैं लाइट में और सभी दिशा में फैल जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। मान जाए कि यहाँ पे एक लाइट मैंने डाला, ये मैंने टॉर्च है, ठीक है, ये हमारा टॉर्च है। जब मैंने इसको डाला ना बेटा, अब ये लाइट तो पूरा आपको पता है कि स्टेट ट्रांसफ़र करता है, ट्रेवलिंग करता है, जैसे हमने पढ़ा था स्टेट, ये ट्रेवलिंग करता है लाइट, ठीक है। लाइट कैसे हमारा करता है, ट्रेवल, ये स्टेट करता है, ठीक है, स्टेट लाइन में, ठीक है। लेकिन जब मैंने बीकर के अंदर डाला तो ये लाइटें क्या हो गई, पूरा स्कैटर हो गई, यानी कि फैल गई, ठीक है, चारों दिशाओं में, पूरे डायरेक्शन में, चारों तरफ आपका लाइट क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, यानी कि फैल गए। और इसी फैलने को ना बच्चा हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बोलते हैं। समझा, ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो। ऑक्सीजन है O,